दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का क्वेश्चन है ट्राइंगल का एक खास क्वेश्चन। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कहा कि एक 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर ऊंचाई का है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये भूमि है और इस छाया की लंबाई 4 मीटर है। कह रहा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक छाया की लंबाई 28 मीटर है। क्या मीनार की छाया की लंबाई, मान लें एक मीनार ये है, एक मीनार ए बी है जिसकी लंबाई 28 मीटर है। कितना है टोटल? 28 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो है ए से बी, और ये मान सकते हैं आप सी से डी, और इसको मान सकते हैं ई। एक मीनार ए बी है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, और एक मीनार सी डी है जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम इसको कह देते हैं कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें कि ये ट्राइंगल ऐसे, तब ये ट्राइंगल बन जाएगा। एक मीनार ये है सी डी और एक मीनार ए बी है। ए बी की छाया की लंबाई 28 मीटर और डी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम यहाँ पे एक देखते हैं कि ये एक 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है और एक यहाँ पे 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम देखते हैं कि एक बड़े वाले ट्राइंगल ए बी ई में, ट्राइंगल ए बी ई में, तथा एक छोटे ट्राइंगल सी डी ई में, ट्राइंगल सी डी ई में हम देखते हैं कि कोण ए बी ई बराबर है कोण सी डी ई के। कोण सी डी ई के बराबर 90 डिग्री समकोण। क्या है? 90 डिग्री समकोण है। और एक ट्राइंगल जो है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए दोनों ट्राइंगल में ये एंगल क्या है? कॉमन एंगल है। यानी कि ए ई बी और सी ई डी दोनों क्या है? एक कॉमन एंगल है। ए ई बी बराबर है कोण सी ई डी के। सी ई डी के ये दोनों क्या है? कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल से एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कोण ए बी ई समरूप है कोण सी डी ई की। अगर कोई भी दो ट्राइंगल में एक कोण दूसरे कोण के और दूसरा कोण एक पहले कोण के, अगर वो बराबर है तो क्या हो जाते हैं? दो ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं। यानी ए बी ई सी डी ई के क्या हो गया? समरूप हो गया। यानी ये कोण इस कोण के बराबर था और ये वाला एंगल दोनों कोण, बड़े वाले कोण में और छोटे वाले कोण में क्या था? उभयनिष्ठ था। इसलिए कोण ए उपप्रमेय से क्या है? ये समरूप है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? समरूप। आप हम ये कह सकते हैं अगर दो ट्राइंगल समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजा यानी ए बी सी डी के अनुपात के, ए बी संगत है सी डी के, और इस वाले ट्राइंगल में बी ई किसके संगत होगा? डी ई के, डी ई के संगत है। हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी के संगत है और बी ई छोटे वाले ट्राइंगल डी ई के संगत है। यानी दोनों भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ए बी का हमें ए बी एक बड़ा वाला खंभा था, स्तंभ खंभा था, जिसका हमें मान फाइंड करना था। ए बी निकालना है। और सी डी हमें दिया है 6, और बी ई हमें कितना दिया? 28 दिया है। 28 मीटर ये छाया थी बी ई, और डी ई दिया है 4 मीटर, जिसकी छाया क्या थी? छोटे वाले खंभे की छाया कितनी थी? 4 मीटर थी। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 4 और 4 × 7 = 28।
ए बी इक्वल टू, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी 4 गुणे 7, 6 सते 42 मीटर। ये क्या आ गया, ए बी आ गया। यही हमारे बड़े वाले खंबे की लंबाई होगी। हमसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई 28, मीनार की ऊंचाई ए बी 42 मीटर होगी। हमने क्या लगाया, ए बी ई में और सी डी ई में। हमने सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए हमने ए उपप्रमेय की मदद ली, तो हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों ट्राइंगल समरूप थे। उसके बाद हमने कहा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर करने के बाद हमने इनकी वैल्यू रख दी। क्या रख दी कि ये जो है सी डी जो है 6 दिया था, और बी बड़े वाले खंभे की मीनार की ऊंचाई छाया हमें 28 दी गई थी, तो हमने ये 28 रख दिया। 28 रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ए बी के मान कितने निकाल दिया, 42 मीटर। थैंक यू।